अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, मार्केट का आगाज़ हो चुका है। आज पहला सेशन है इस वीक का। लास्ट सेशन की परफॉर्मेंस अगर हम आपके सामने रखें तो जो फ्राइडे का सेशन था उसमें मार्केट दोनों जानिब मूव करते हुए नज़र आई, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो मुस्बत जोन में हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग कोई क्लोजिंग नहीं रही, क्योंकि ओवरऑल जो लेवल था क्लोजिंग का वो नफसियाती हद 47,000 से नीचे रहा। जुम्मे के दिन मार्केट जो है महज 54 पॉइंट के इजाफे के साथ 46,957 की सतह पे जो है अख्ताम पजीर हुई, जबकि वॉल्यूम जो रहे KSE 100 इंडेक्स में जुम्मे के दिन उनमें भी 32% की जो है कमी रिकॉर्ड की गई और 32% की कमी के साथ 114 मिलियन शेयर्स का काम हुआ KSE 100 इंडेक्स में फ्राइडे के दिन। आज पहला सेशन है इस वीक का, जैसा कि कहा कि मार्केट का आगाज हो चुका है। आज भी जो मार्केट की परफॉर्मेंस अब तक की अगर हम देखें तो मार्केट अब तक ना सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव जोन में भी ट्रेड जो है कर चुकी है। मार्केट आज भी दोनों जानिब अब तक मूव करते हुए नजर आ रही है। इस वक्त अगर हम नजर डालें मार्केट पे तो इस वक्त मार्केट जो है पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है। 106 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट ने दोबारा जो 47,000 की नफसियाती हद है उसको वापस हासिल कर लिया और इस वक्त जो लेवल है बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स का वो है 95 पॉइंट के इजाफे के साथ 47,053 का। देखते हैं कि जब सेशन आज का अख्ताम पजीर होता है तो उस पर जो नफसियाती हद है 47,000 की, मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है या दोबारा मार्केट जो है 46,000 यानी कि 47,000 से स्लाइटली बिलो 46,900 और इस तरह के लेवल पे क्लोज होती है। फिलहाल अब दोबारा मार्केट ने जो है 47,000 की खोई हुई जो नफसियाती हद है उसको वापस हासिल कर लिया है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम जो है पड़ा है आज के सेशन के अख्ताम पजीर होने में। फिलहाल देखते हैं कि जो इस वक्त जो पॉजिटिविटी नज़र आ रही है वो एट द एंड ऑफ द डे तक जो है वो बरकरार रह पाती है या नहीं। वॉल्यूम के ऊपर नज़र डाले तो इस वक्त टोटल तकरीबन 151 मिलियन शेयर्स तक का जो है वो काम हो चुका है। वॉल्यूम काफ़ी टाइम से जो है मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक कम से कम होते हुए नज़र आ रही हैं। एक्टिविटी ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है मार्केट के अंदर नज़र नहीं आ रही। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं आज के वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर, उन स्टॉक्स के ऊपर जो कि सख्त ज़्यादा एक्टिव है, जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो अब तक लग चुका है। और सबसे पहले नंबर पे इस फहरिस्त में जो स्टॉक मौजूद है वो है TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और अब तक तकरीबन ₹1.32 तक का जो है इसके शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त ₹24.60 पे बायर जबकि ₹24.61 पे सेलर है, जबकि 28.2 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। एवरेज रेट ₹24.08 का है। इंटरडे हाई लो अगर देखें आज का तो आज का जो इंटरडे हाई है TPL का वो है ₹24.65 का, जबकि आज का इंटरडे लो है ₹23.35 का। ओपनिंग रेट है ₹23.40 का। इस वक्त अगर हम TPL की इस वक्त बिड्स एंड ऑफर की सूरत हाल देखें तो अगर हम नजर डालें मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। टोटल अगर हम स्क्रीन पे देखें तो इस वक्त बिड्स जो है वो ज़्यादा है, तकरीबन 6 लाख के करीब बिड्स हैं, जबकि 1.25 लाख के करीब जो है इस वक्त ऑफर्स लगी हुई है। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें अगर हम TPL की तो आप देख सकते हैं एक अच्छी रैली जो है बनी तकरीबन ₹11 से लेके ₹25.5 तक, और उसमें बीच में हमने करेक्शन भी देखी। ₹25.50 से जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई, जो कि तकरीबन अगर हम देखें ₹20 से भी नीचे गई और तकरीबन ₹18 से ₹19 पे जो है बॉटम आउट हुई और उसके बाद दोबारा से जो है रैली का आगाज़ हुआ। पिछले अगर हम सेशंस पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी सेशन जो है पॉजिटिव रहे और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है वो पॉजिटिव रहे। आज का सेशन भी जो है पॉजिटिव है, ₹1.33 तक का शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है और वॉल्यूम्स में भी काफ़ी आज भी इजाफा जो है हो चुका है। इस वक्त पहले नंबर पे जो है वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में है TPL। देखते हैं कि जो क्लोजिंग है वो इसी तरह अच्छे नोट पे हो पाती है या नहीं। फिलहाल बुल्स की डेफिनेटली ग्रिप जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र आ रही है TPL की आज की इस मूव पे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त दूसरे नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, इस पर अगर हम नज़र डालें तो वो है
KOSM, और KOSM की अगर हम बात करें तो इस वक्त अपर लॉक पे जो है मौजूद है और तकरीबन 3.54 मिलियन शेयर्स तक का बायर मौजूद है। 6 रुपये 88 पैसे का जो रेट है अपर लॉक पे उस पर, और टोटल वॉल्यूम पे अगर हम नज़र डालें तो 14.63 मिलियन शेयर्स तक का आज अब तक का टोटल वॉल्यूम लग चुका है कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड में। एवरेज रेट अगर हम देखें तो 6 रुपये 68 पैसे का एवरेज रेट है, जबकि हाई लो अगर हम देखें तो 6 रुपये 88 पैसे का आज का इंट्राडे हाई, जबकि 6 रुपये 20 पैसे का इंट्राडे लो है, जबकि जो ओपनिंग रेट है वो भी 6 रुपये 20 पैसे का है। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें कोहिनूर स्पिनिंग मिल की तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं कि 4.5 रुपये से जो रैली शुरू हुई 6 रुपये तक गई, फिर उस पर करेक्शन आई, तकरीबन 4.5-5 रुपये तक जो है प्राइस आई, उसके बाद दोबारा रैली का आगाज हुआ, 6.5 रुपये तक रैली जो है वो बरकरार रही, उसके बाद फिर से करेक्शन आई, जबकि आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड बेस बना तकरीबन 5 रुपये के पास, और उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज हुआ। लास्ट जो सेशन था फ्राइडे का वो भी अच्छा था। आज इस वक्त अपर लॉक पे जो है इस वक्त मौजूद है कोहिनूर स्पिनिंग मिल, और तकरीबन 34 लाख से ऊपर का बायर भी इस वक्त मौजूद है। तीसरे नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, उस पर अगर हम नज़र डालें तो वो इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त सर्विस फैब्रिक की अगर हम बात करें 20 पैसे तक की इसकी शेयर प्राइस जो है वो माइनस हो चुकी है। सर्विस फैब्रिक के राइट की हम बात कर रहे हैं, सर्फ आर राइट इशू किया है सर्विस फैब्रिक ने रिसेंटली, उसके जो राइट्स की ट्रेडिंग जो है वो चल रही है और इस वक्त नेगेटिव जोन में इसके राइट जो है वो ट्रेड हो रहे हैं और 20 पैसे तक की जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो 4 रुपये 65 पैसे पे बायर, जबकि 4 रुपये 68 पैसे पे सेलर है, जबकि 9.5 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 4 रुपये 95 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 5 रुपये 17 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 4 रुपये 55 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट है 4 रुपये 99 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे अगर हम डालें सर्फ आ की तो आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस रेट पे कितने बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स जो इस वक्त इस राइट में ज़्यादा हमें दिखाई दे रही हैं। प्राइस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 12 रुपये से सीधा जो है लोअर लॉक जो है वो लगते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आज भी अगर हम देखें तो इस वक्त मनफी जोन में राइट जो है वो ट्रेड हो रहा है और इस वक्त 22 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। चौथे नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है टॉप 10 वॉल्यूम लीडर की फहरिस्त में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से ताल्लुक है। टेली इस वक्त चौथे नंबर पर मौजूद है और इस वक्त टेली भी नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है और तकरीबन 22 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस तो माइनस हो चुकी है। जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त 21 रुपये 68 पैसे पे बायर, जबकि 21 रुपये 69 पैसे पे इस वक्त सेलर है, जबकि 8.92 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम भी लग चुका है। एवरेज रेट है 21 रुपये 69 पैसे का, जबकि इंट्राडे हाई अगर हम देखें तो 22 रुपये 1 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 21 रुपये 42 पैसे का इसका आज का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट पर अगर हम नजर डालें तो 21 रुपये 94 पैसे का इसका आज का ओपनिंग रेट है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नजर डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं टेली कार्ड लिमिटेड पे के किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स जो है ज्यादा नजर आ रही है, 1,42,000 की ऑफर्स है तो 57,000 की बिड्स जो है वो टोटल इस वक्त नजर आ रही है स्क्रीन पे। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डाले तो आप देख सकते हैं कि जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 18 से जो है वो नीचे आई और तकरीबन आप देख सकते हैं कि एक सॉलिड बेस जो है 15 रुपये पे बना, उसके बाद दोबारा रैली का आगाज हुआ 18 तक दोबारा शेयर प्राइस बढ़ी, उसके बाद फिर कुछ कंसोलिडेशन देखी जा सकती है, उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज हुआ जो कि फ्राइडे तक जारी रहा। फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग थी टेलीकार्ड की, लेकिन आज बाजार लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आज करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त 22 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त इस टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में जो अगला स्टॉक है उस पर अगर हम नज़र डालें तो वो है यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड और इस वक्त यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो 22 पैसे जो है इसकी शेयर प्राइस में भी कमी हो चुकी है, नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। जबकि बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 10 रुपये 10 पैसे पे बायर, जबकि 10 रुपये 13 पैसे पे सेलर है, जबकि 8.69 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लग चुका है।
एवरेज रेट है 10 रुपये 40 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 10 रुपये 73 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 9 रुपये 84 पैसे का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट है 10 रुपये 40 पैसे का। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर के विंडो पे अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। रिलेटिवली ऑफर जो है बाहर ज़्यादा नजर आ रही है बिड्स के मुकाबले में। प्राइस परफॉर्मेंस का जायजा लें तो आप देख सकते हैं कि एक टाइट रेंज के अंदर जो है स्टॉक ट्रेड होता रहा, कंसोलिडेट होता रहा। उसके बाद जो मूव है उसका आगाज़ हुआ और उस मूव पे आप देख सकते हैं कि हर कैंडल पे ज़बरदस्त वॉल्यूम जो है वो नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 7 रुपये के ब्रेकआउट के बाद जो शेयर प्राइस है वो 10.5 रुपये तक गए। आज कुछ जो है वो करेक्शन का जो है सिलसिला नज़र आ रहा है। आज भी इंट्राडे अगर जैसा कि कहा कि 10 रुपये 73 पैसे का इंट्राडे हाई मारने के बाद इस वक्त कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही है। और इस वक्त यूसुफ वेविंग मिल्स लिमिटेड जो है वो 23 पैसे उसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। नेगेटिव जोन में इस वक्त ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर पर इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। WTL इस वक्त छठे नंबर पर मौजूद है इस फहरिस्त में। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में WTL भी इस वक्त नेगेटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 3 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पर नजर डालें तो 3 रुपये 53 पैसे पे बायर, जबकि 3 रुपये 54 पैसे पे इस वक्त सेलर है। जबकि 7.29 मिलियन शेयर तक का टोटल वॉल्यूम अब तक लग चुका है। जबकि 3 रुपये 54 पैसे का इसका एवरेज रेट है। जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 3 रुपये 60 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि 3 रुपये 50 पैसे का इंट्राडे लो है। जबकि ओपनिंग रेट जो है वो है 3 रुपये 60 पैसे का। इस वक्त नेगेटिव जोन में जो है WTL ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि WTL में किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर जो है वो लगी हुई है। रिलेटिवली ऑफर जो है वो ज्यादा है, 4.5 लाख से ऊपर की ऑफर है, जबकि तकरीबन 1.5 लाख तक की जो है वो बिड्स देखी जा सकती हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें WTL की तो आप देख सकते हैं कि 4.5 रुपये से आहिस्ता जो है शेयर प्राइस नीचे आना शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3.25 से 3.5 तक जो है शेयर प्राइस आई और इसी रेंज के अंदर जो है काफ़ी सेशन जो है वो WTL जो है वो मूव होता हुआ नज़र आया। फिर बीच में आप देख सकते हैं अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी क्लोजिंग जो है देखी जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ प्रॉफिट टेकिंग जो है वो WTL में देखी गई। इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त नेगेटिव जोन में WTL ट्रेड हो रहा है और 2 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। आगे बढ़ें और इस वक्त 7वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है DSIL DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड। DSIL इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 52 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस बढ़ चुकी है। बायर सेलर पे नजर डालें तो इस वक्त देख सकते हैं कि 5 रुपये 75 पैसे पे बायर, जबकि 5 रुपये 76 पैसे पे सेलर है, जबकि 6.25 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम अब तक लग चुका है। एवरेज रेट है 5 रुपये 81 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 6 रुपये 5 पैसे का इंट्राडे हाई है, जबकि जो इंट्राडे लो है वो है 5 रुपये 23 पैसे का, जबकि ओपनिंग रेट भी 5 रुपये 23 पैसे का है। अगर हम नजर डालें मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में तो आप देख सकते हैं कि DS इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। इस वक्त रिलेटिवली ऑफर ज़्यादा नजर आ रही हैं। ऊपर के रेट्स पे आप देख सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करने जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन टोटल जो इस वक्त स्क्रीन पे ऑफर नजर आ रही हैं वो तकरीबन 76,500 की है, जबकि बिड्स जो है वो 49,000 की हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3.5 रुपये से जो है रैली चली और तकरीबन 4.5-5 रुपये तक रैली गई। उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग और आप देख सकते हैं कि 4 रुपये तक जो है करेक्शन रही। उस पे 4 रुपये पे कुछ सॉलिड बेस बना। उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ। तकरीबन 5.5 रुपये तक जो है ये रैली बरकरार रही। आज भी जो पॉजिटिविटी है वो बज़ाहिर नज़र आ रही है और इस वक्त तक जो शेयर प्राइस है उसमें 52 पैसे तक का इजाफा भी हो चुका है। आगे बढ़े। इस वक्त 8वें नंबर पे जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है TPLP। TPLP की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रहा है। 7 पैसे तक का इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है और इस वक्त अगर हम इस पे बायर सेलर पे नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि 49 रुपये 21 पैसे पे बायर, जबकि 49 रुपये 35 पैसे पे सेलर है, जबकि 5.14 मिलियन शेयर तक का टोटल वॉल्यूम अब तक लग चुका है। जबकि एवरेज रेट है 49 रुपये 99 पैसे का, जबकि इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 51 रुपये 48 पैसे का इसका इंट्राडे हाई, जबकि 49 रुपये 1 पैसे का इसका इंट्राडे लो है, जबकि ओपनिंग रेट जो है 49 रुपये 99 पैसे का है। इस वक्त TPLP की मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो में अगर हम नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि किस रेट पे
कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स जो है वो लगी हुई हैं। तकरीबन इवन सूरत हाल नज़र आ रही है, जितनी बिड्स हैं उतनी ही ऑफर्स भी नज़र आ रही हैं। जबकि इस वक्त प्राइस परफॉर्मेंस पर अगर नज़र डालें TPLP की, तो आप देख सकते हैं शानदार रैली जो है बाज़ाहिर देखी जा सकती है, जो कि जारी रही तकरीबन 37.5 रुपये से 38 रुपये तक। उसके बाद कुछ प्रॉफिट टेकिंग, कुछ बेस बनता हुआ देखा जा सकता है। उसके बाद दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ जो कि तकरीबन 43 तक जारी रहा। उसके बाद फिर कुछ करेक्शन और दोबारा से रैली का आगाज़ हुआ। बाज़ाहिर शेयर प्राइस जो है अगर हम देखें तो 49 से 50 रुपये के बीच पे जो है वो कुछ फंसते हुए नज़र आ रही थी। उसके बाद करेक्शन आई, फिर दोबारा से जो है वो रैली का आगाज़ हुआ। फ्राइडे का सेशन अच्छा था, भरपूर रहा, लेकिन आज अगर हम देखें तो इस वक्त इंट्राडे हाई जो है वो 51 रुपये 48 पैसे का इंट्राडे हाई मानने के बाद इस वक्त महज 7 पैसे प्लस है और 49 रुपये 22 पैसे पे इस वक्त बायर, जबकि 49 रुपये 44 पैसे पे इस वक्त सेलर मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त 9वें नंबर पे जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में वो है पेस। पेस इस वक्त पॉजिटिव जोन में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त पेस की शेयर प्राइस में 29 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो 6 रुपये 94 पैसे पे बायर, जबकि 6 रुपये 97 पैसे पे सेलर है, जबकि 3.86 मिलियन शेयर तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 7 रुपये 2 पैसे का। इंट्राडे हाई लो अगर हम देखें तो 7 रुपये 15 पैसे का इंट्राडे हाई, जबकि इंट्राडे लो है 6 रुपये 67 पैसे का, जबकि ओपनिंग रेट भी 6 रुपये 67 पैसे का ही है। जबकि मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि पेस पे किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स है। रिलेटिवली ऑफर्स जो इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं, 84,000 की ऑफर्स हैं तो 41,000 की बिड्स हैं। प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें इस वक्त पेस की तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 5 रुपये से जो है रैली चली, जो कि तकरीबन 8 सवा 8 तक गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक सवा 8 तक जो है कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा बुल्स को पेस में। उसके बाद पेस पाकिस्तान लिमिटेड जो है कुछ नीचे आया, तकरीबन 3.25 से भी बाहर नीचे आता हुआ देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 6 रुपये 70 पैसे तक जो है शेयर प्राइस गई। उसके बाद आज जो है पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और इस वक्त 6 रुपये 51 पैसे पे जो है 91 पैसे पे बायर, जबकि 6 रुपये 97 पैसे पे सेलर है, जबकि 29 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त फाइनली 10वें नंबर पे इस वक्त जो स्टॉक मौजूद है इस फहरिस्त में, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की फहरिस्त में, वो है डबल जीएल। डबल जीएल की अगर हम बात करें तो डबल जीएल में इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला जारी है और इस वक्त 1 रुपये 15 पैसे तक का जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। बायर सेलर पे नज़र डालें तो इस वक्त डबल जीएल में 47 रुपये 75 पैसे पे बायर, जबकि 47 रुपये 80 पैसे पे सेलर मौजूद है, जबकि 4.16 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। एवरेज रेट है 47 रुपये 95 पैसे का। इंट्राडे हाई लो पे अगर हम नज़र डालें इस वक्त डबल जीएल की तो आप देख सकते हैं 49 रुपये 25 पैसे पे जो है इंट्राडे हाई है, जबकि लो अगर हम देखें तो वह 47 रुपये 50 पैसे का। ओपनिंग रेट है 48 रुपये 70 पैसे का। मार्केट बाय ऑर्डर की विंडो पे नज़र डालें तो इस वक्त देख सकते हैं डबल जेल में कि किस रेट पे कितनी बिड्स और कितनी ऑफर्स हैं। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड में टोटल बिड्स जो है इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही हैं ऑफर्स के मुकाबले में, यानी कि नीचे के रेट्स पे बज़ाहिर जो डिमांड है इस स्टॉक के अंदर वो बेहतर नज़र आ रही है। जबकि प्राइस परफॉर्मेंस पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जो अच्छी एक रैली के बाद 50 रुपये 51 पैसे के बीच से जो है करेक्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ, जो कि बज़ाहिर आप देख सकते हैं कि 40 रुपये तक जारी रहा। उसके बाद दोबारा जो है रैली का आगाज़ हुआ, जो कि दोबारा तकरीबन 50 रुपये तक जो है रैली बरकरार रही। उसके बाद फिर से करेक्शन जो है हुई और तकरीबन दोबारा शेयर प्राइस जो है 40 रुपये तक आई और उसके बाद डबल बॉटम बनाने के बाद शेयर प्राइस जो है दोबारा बढ़ी और दोबारा हमने देखा कि 49 रुपये 50 पैसे के करीब आके जो है शेयर प्राइस में कुछ सप्लाई जो है वो नज़र आती है। पिछले अगर हम देखें यानी कि जो लास्ट वीक के जो सेशन थे उसमें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो 4 सेशन थे वो पॉजिटिव थे। आज जो है कुछ प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। फ्राइडे का सेशन भी अच्छा था, आज प्रॉफिट टेकिंग कुछ नज़र आ रही है इन्वेस्टर्स की जानिब से। इस वक्त 1 रुपये 15 पैसे तक जो है इसकी शेयर प्राइस में कमी हो चुकी है। नाजरीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन स्टॉक्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें अब तक ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं
उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव है, मोस्ट ट्रेडेड सेक्टर्स के फहरिस्त पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज की फहरिस्त में कौन से सेक्टर्स हैं जो कि जिनमें सबसे ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम लगा है अभी तक। सबसे पहले नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है अगेन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो इस वक्त 50 मिलियन से ज़्यादा का जो है वो वॉल्यूम लग चुका है। जबकि दूसरे नंबर पे इस वक्त अगर हम देखें तो जो दूसरे नंबर पे इस वक्त जो सेक्टर मौजूद है वह है टेक्सटाइल स्पिनिंग और इस सेक्टर में 33.86 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लगा है। जबकि तीसरे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वह है मिसलेनियस सेक्टर और इस सेक्टर में तकरीबन 9.33 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि चौथे नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वह है टेक्सटाइल वीविंग और इस सेक्टर में तकरीबन 9.12 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है। जबकि इसके बाद जो पाँचवें नंबर पे सेक्टर है वह है केमिकल सेक्टर 6.61 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि छठे नंबर पे सेक्टर है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट 6.47 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि सातवें नंबर पे सेक्टर है टेक्सटाइल कंपोजिट और इस सेक्टर में 4.28 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि आठवें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है वो है रिफाइनरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में 4.09 मिलियन शेयर्स तक का वॉल्यूम लग चुका है। जबकि 9वें नंबर पे जो सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है कमर्शियल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में 3.75 मिलियन शेयर्स तक की एक्टिविटी देखी जा चुकी है अब तक। जबकि फाइनली 10वें नंबर पे जो इस वक्त सेक्टर मौजूद है इस फहरिस्त में वो है सीमेंट सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में अब तक जो एक्टिविटी देखी गई है वो है 3.63 मिलियन शेयर्स तक की। नाज़रीन, ये तो हमने फहरिस्त आपके सामने रखी उन सेक्टर्स की जो कि ज़्यादा एक्टिव हैं, जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम अब तक लगा है। और पिछले कई सेशंस की तरह आज भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो पहले नंबर पे जो है वो बदस्तूर कायम रहा। आगे बढ़ते हैं और कुछ अहम खबरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कोविड-19 की जो स्टेटिस्टिक्स हैं NCOC की जानिब से जो जारी किए गए हैं वो आपके सामने रखते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में जो नए कोविड-19 के केसेस आए हैं उनकी तादाद 3,613 रही। जबकि टेस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो 57,131 टेस्ट जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लिए गए। जबकि पॉजिटिविटी रेट जो है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6.32% रहा। जबकि डेथ काउंट की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस की वजह से जो डेथ्स हुई हैं वो रही हैं 57। जबकि वैक्सीनेशन ड्राइव के ऊपर नज़र डालें तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो वैक्सीनेशन की जो डोज लगी है अगेन 11 लाख से ऊपर का फिगर है। 11,88,432 डोजेज जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लगाई गई। जबकि मज़ीद कुछ जगहों पे केसेस जहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पे NCOC की जानिब से ज़्यादा जो टफ़ कंडीशन है उनका नफाज किया गया है। हफ्ते के दिन से ही जो है स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। वहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मज़ीद सख्ती का जो है वो फ़ैसला किया गया था जुम्मे के दिन NCOC की जानिब से और हफ्ते से जो है उन चीज़ों का जो है नफाज अमल में आ गया है। इन 24 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो इस्लामाबाद जो कैपिटल इस्लामाबाद है वो भी शामिल है। आप देखते हैं कि जो 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मज़ीद सख्ती की गई है NCOC की जानिब से, जहाँ पे केसेस बज़ाहिर डेफिनेटली ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट की शरह जो है ज़्यादा है। यही वजह है कि मज़ीद टफ़ जो है इक़दाम वहाँ पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शन जो है वहाँ पे लगाई गई हैं NCOC की जानिब से। देखते हैं कि मज़ीद पाबंदियों के बाद वहाँ की जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो पाती है या नहीं। ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटली इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, केसेस की तादाद कम हो रही है, वैक्सीनेशन की ड्राइव जो है उसकी रफ्तार जो है वो भी काफ़ी हद तक बेहतर है। आगे बढ़े, सीमेंट सेक्टर के जो नंबर्स हैं डिस्पैचेस के अगस्त के महीने के वो आ चुके हैं। अच्छे नंबर्स आए हैं सीमेंट डिस्पैचेस के। टोटल सीमेंट सेल्स जो है अगस्त के महीने में 22.7% के इजाफे के साथ 4.33 मिलियन टन रही। अगस्त में जो इजाफा है 22.7% का ये ईयर ओवर ईयर बेसिस पे है। जबकि ओवरऑल अगर हम देखें कि जो लोकल सेल्स रही, एक्सपोर्ट्स रही, उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, तो सबसे पहले लोकल डिस्पैचेस की अगर हम बात करें
तो अगस्त के महीने में जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो लोकल डिस्पैचेस रहे सीमेंट के वो रहे 3.81 मिलियन टन, जबकि ईयर ओवर ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो 36% तक का जो है वो इजाफा बनता है लोकल डिस्पैचेस में, यानी कि जो लोकल कंजम्पशन है सीमेंट की वो इस वक्त दोबारा से जो है वो बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। डेफिनेटली मूनसून का सीज़न था जिसकी वजह से पिछले अगर हम देखें कुछ माह में कुछ बाजार नज़र आ रहा था कि जो ग्रोथ है वो जो है डिप्रेस होते हुए नज़र आ रही थी, लेकिन जो ही अब सूरत हाल बेहतर हो रही है, दोबारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है उनका आगाज़ हो चुका है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है अगस्त के जो सीमेंट डिस्पैचेस के जो नंबर हैं उसमें क्लियरली देखी जा सकती है, ना सिर्फ ईयर ओवर ईयर बेसिस पे बल्कि मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो है सीमेंट की जो डिस्पैचेस है उनमें ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। एक्सपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो अगस्त में जो एक्सपोर्ट रही वो रही 0.52 मिलियन टन्स की कमी रिकॉर्ड की गई ईयर ओवर ईयर बेसिस पे। एक्सपोर्ट में तकरीबन अगर हम देखें एक्सपोर्ट जो है 28% से जो है वो कम हुई है, लेकिन जो लोकल डिस्पैचेस हैं उनमें मैसिव जैसा कि कहा कि 36% तक का जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टोटल सेल्स की अगर हम बात करें जैसे कहा कि 22.7% के इजाफे के साथ 4.33 मिलियन टन्स की जो है सेल्स रही सीमेंट की। तो ओवरऑल जो है अच्छे नंबर्स आए हैं सीमेंट सेक्टर के। अब देखते हैं कि आगे जो दीगर इंडस्ट्रीज़ के जो डेटाज आएंगे उसमें क्या ऐसी ही चीज़ जो है ऐसी ही बेहतर नंबर जो है वो देखे जा सकते हैं या नहीं। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने उस्ताद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।